जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखते हैं तो कम से कम उस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसका कमेंट ज़रूर करें। मैं उस कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को हाईलाइट करके मैं चीज़ें दिखाऊंगा कि आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न क्या है और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, जो भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपके मन के अंदर डाउट रहा तो फिर आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाओगे और ऐसे ही डाउट्स ले करके आप वीडियो को स्किप कर दोगे या आगे ऐसे बढ़ते जाओगे और फिर पीछे की चीज़ें आपको नहीं आएंगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ा रहा था, जैव प्रक्रम यानी पोषण। ठीक है, तो पोषण के अंतर्गत मैंने आपको माउथ यानी मुख तक पढ़ा चुका था। मुख क्या होता है ये पढ़ाया था। मुख के अंदर दांत और जीभ आते हैं। तो आज मैं आपको दांत के बारे में यानी टीथ के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टीथ यानी दांत है क्या। देखिए, सबसे पहले एक बात जानिएगा कि अगर आप कभी दांत के शिकार हो गए, मतलब कि आपके दांतों में कोई समस्या है, ठीक है ना, तो आप किस डॉक्टर के पास जाओगे। जिस डॉक्टर के पास जाओगे ना उस डॉक्टर को बोलते हैं ओडेंटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजिस्ट। और दांतों का अध्ययन स्टडी हम लोग करते हैं वो होता है ओडेंटोलॉजी। किसमें करते हैं? ओडेंटोलॉजी। याद रखिएगा कि दांतों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओडेंटोलॉजी में। अब ये दांत कहाँ पाया जाता है? देखिए, माउथ है ना, यानी मुख गुहिका है ना, मुंह है ना, मुख गुहिका में ये जो जबड़ा है ना, जबड़े के दोनों किनारों पर दांत पाई जाती है ना। मुख गुहिका के अंदर दोनों जबड़ों के किनारों पर क्या पाया जाता है? दांत पाया जाता है। देखिए, मुख गुहिका में दोनों जबड़ों के किनारों पर है ना क्या होती है? पाई जाती है क्या? दांत पाई जाती है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं दांत के प्रकार। तो देखिए, दांत के प्रकार एक निकलने के आधार पर यानी दांत कैसे निकल रहा है उसके आधार पर बांटा गया है और दूसरा दांत के साइज के आधार पे। तो पहला समझते हैं निकलने के आधार पे। देखिए, कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है जिसके अंदर दांत केवल पूरे जीवन में एक बार आए, है ना। ये भी हो सकता है कि पूरे जीवन में 2 बार आए, है ना, निकले। और ये भी हो सकता है कि पूरे जीवन में अनगिनत बार निकले। ठीक है, तो उसके आधार पे दांतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, एक बार दंती। कौन सा? एक बार दंती। निकलने के आधार पर, क्या करने के? निकलने के आधार पर एक बार दंती। एक बार दंती क्या है कि ऐसे जीव जंतु जिसके अंदर दांत केवल पूरे जीवन में एक बार ही निकलता है वो एक बार दंती होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मच्छर के जो दांत होते हैं ना, पूरे जीवन में एक बार ही निकलते हैं तो वो एक बार दंती होते हैं। बात समझ में आ गया? ऐसे ही अगर मैं बात करूं मानव में, तो मानव के अगर दांत देखेंगे तो मानव के दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा मानव के दांत अभी, ठीक है, तो वहां भी समझाऊंगा कि मानव के दांत में क्या एक बार दंती है। ऐसे भी दांत है जो केवल पूरे जीवन में एक बार आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे शरीर के अंदर यानी हमारे मुंह के अंदर टोटल 12 दांत है ना, परमानेंट टीथ होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं। कितने? 12 ऐसे दांत होते हैं जो एक ही बार आते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है द्विबार दंती, है ना, द्विबार दंती। द्विबार दंती क्या होता है कि ऐसे जीव जंतु जिसके अंदर ये दांत जो है ना कि पूरे जीवन में 2 बार निकलता है। कितनी बार? 2 बार निकलता है, उसे हम द्विबार दंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। जैसे मानव के जो दांत है इसमें से मैंने बताया 12 दांत जो है कि एक बार निकलते हैं। आपको पता है टोटल 32 दांत होते हैं तो 20 दांत 2 बार निकलते हैं। कितनी बार? 2 बार। मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है
बहुबार दंती। क्या आता है? बहुबार दंती, यानी ऐसे जीव जंतु जिसके अंतर्गत दांत जीवन पर्यंत जब भी टूट जाए तभी निकल जाता है, वो क्या होती है? बहुबार दंती। जैसे एग्जाम्पल के उत्तर पे बताऊं कि एक शार्क मछली है, ठीक है, शार्क मछली आपने देखा होगा, बहुत ये दूर तक जो है कि ब्लड को सूंघ के अपना शिकार कर लेती है, ठीक है। तो जो शार्क मछली है ना, तो शार्क मछली जो है कि इसके अंदर जो दांत है ना वो बहुबार दंती है, यानी अगर दांत टूट जाता है तो पुनः दांत क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है, यानी बहुत बार, जितनी बार टूटेगा उतनी बार ये उत्पन्न हो जाता है। तो निकलने के आधार पे 3, एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती। चलिए अब देखते हैं साइज के आधार पे। किसके आधार पे? साइज के आधार पे, आकार के आधार पे। देखिए साइज के आधार पे जो दांतों का प्रकार है ना, ये भी 2 प्रकार के, एक समदंती और एक विषमदंती। क्या चीज? समदंती और विषमदंती। समदंती क्या है कि ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर जो दांतों का आकार है वो समान होता है, वो समदंती होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, मच्छर के दांत, मच्छर के जो दांत होते हैं ना वो समदंती में आते हैं, क्योंकि उनका सभी दांतों का साइज समान होता है। दूसरा विषमदंती। क्या चीज? विषमदंती, यानी ऐसे जीव जंतु जिसके अंदर जो दांत है ना उनका जो साइज है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, वो होते हैं विषमदंती। क्या होते हैं? विषमदंती। जैसे मानव के दांत, मानव का जो दांत है ना वो विषमदंती में आता है, क्योंकि दांत पर्टिकुलर एक शेप का नहीं है, अलग अलग साइज का है, कोई चौड़ा है कोई पतला है। आप देखेंगे तो कोई चौड़ा है, सामने वाला चौड़ा, साइड में पतला, उसके पीछे भोदरा टाइप का है, ठीक है। ऐसे करके दांत बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि समदंती, विषमदंती, एक बार दंती, द्विबार दंती, बहुबार दंती क्या होता है, मैंने समझा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि जो दांत है, दांत के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए हमारा दांत के अंदर जो तत्व पाया जाता है वो होता है कैल्शियम। कौन सा तत्व? दांतों के अंदर कैल्शियम जो तत्व है वो पाया जाता है, ठीक है। दूसरा चीज जो दांत बना होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है क्या चीज? दांत। क्या बना होता है? दांत। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। याद रखिएगा कि दांतों के अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए अब आपको दिख रहा है ये दांत का एक साइज। देखिए अगर दांत की मैं बात करूं तो दांत का जो ऊपरी हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है ना, उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। यानी दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है व्हाइट कलर का, वो होता है क्राउन। और वो हिस्सा जो मसूड़ों के अंदर दबा हुआ है वो होती है रूट्स। वही क्या करता है? दांतों को भोजन प्रदान करता है ताकि दांत अपने साइज को बढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? क्राउन। और जो नीचे वाला पार्ट है जो मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ है वो होती है रूट्स, यानी गम्स, यानी मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ है। इसको अगर आप दांत जैसे देखोगे, जब दांत टूटता है तो उसके अंदर ये ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे देखोगे कि बहुत ज़्यादा बीच में ब्लड दिखाई देता है। इसका मतलब कि ये जो गम्स है यानी मसूड़े हैं, मसूड़े के द्वारा जो भोजन लेके जाया जा रहा था दांतों के पास, वो हमें दिखाई देने लगता है ब्लड के रूप में। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि दांतों का जो ऊपर वाला हिस्सा जो दिखाई देता है वो क्या होता है? क्राउन। और जो नीचे जो मसूड़ों के अंदर दबा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट, यानी गम्स, यानी मसूड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, दांत आप देखेंगे कि व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का? व्हाइट। तो देखिए दांत को कठोर बनाने वाला एक जो है तत्व पाया जाता है दांतों में, वो होता है इनामेल। क्या होता है? इनामेल। देखिए दांत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, मजबूती प्रदान करता है दांत को, वो कौन होता है? इनामेल। याद रखिएगा। और इनामेल के बाद बाकी जो दांत का हिस्सा है वो होता है डेंटाइन। और डेंटाइन होता है आपका व्हाइट कलर का। किस कलर का? व्हाइट कलर का होता है डेंटाइन, यानी व्हाइट पार्ट। देखिए इनामेल और डेंटाइन दोनों मिल करके दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती इनामेल करता है। यही होता है कि कभी कभी जो छोटे बच्चे चॉकलेट ज्यादा खाते हैं तो जो इनामेल वाला पार्ट है ना, ये धीरे धीरे दांतों के ऊपर से हटने लगता है
जिसके कारण दांतों में सड़न होने लगती है और ये फिर से डेंटाइन और एनामिल, जब एनामिल वाला पार्ट धीरे धीरे हटने लगता है तो दांतों में सड़न होगी और सड़न होगी तो डेंटाइन वाला पार्ट भी कमजोर हो जाता है। बात समझ में आ गई? यानी हमने ये देखा कि जो दांत होते हैं, दांत में जो हमारा व्हाइट पार्ट यानी डेंटाइन है ना, उसके ऊपर एक परत होती है एनामेल की जो दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। दांतों में मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सा तत्व होता है? तो वो होता है एनामेल। दांत किस किस तत्वों से मिलकर बना है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम। किस तत्व के कारण मजबूती होती है? तो वो होता है एनामेल, है ना। दांतों के ऊपर एनामेल होता है जिसके कारण दांत मजबूत होती है। दांत का जो ऊपरी हिस्सा है जो दिखाई देता है वो क्या होता है? क्राउन। बात समझ में आ गई? दांतों का अध्ययन किस में करते हैं? ओडोंटोलॉजी में। तो ये समझ में आ गया पूरा जो दांत के प्रकार था, मैंने ये समझाया। अब हम लोग समझने वाले हैं मानव के दांत। तो देखिए अब मैं समझाता हूं कि जो मानव के दांत है ना वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैं इसे रफ कर दूं, आप नोट कर लीजिए। देखिए अब समझते हैं कि मानव के दांत। देखिए जो मानव के दांत है ना वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ध्यान रखिएगा कि जो मानव के दांत होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, पहला होता है इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। ठीक है, पहला होता है इंसीजर, यानी हिंदी में बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। ठीक है, दूसरा होता है कैनायन, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट सुनिएगा। ठीक है, पहला होता है इंसीजर जिसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक, दूसरा होता है रदनक जिसको बोलते हैं कैनायन, और तीसरा होता है अग्रचर्वणक। क्या होता है? अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक जिसको बोलते हैं प्रीमोलर, है ना। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। कॉन्सेप्ट सुनिएगा। और चौथा होता है चवर्णक। क्या होता है? चवर्णक। ठीक है, चवर्णक जिसको बोलते हैं मोलर। यानी समझ में आया कि जो दांत होता है, दांत 4 प्रकार के मानव के दांत। ठीक है, तो एक होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचर्वणक, चौथा होता है चवर्णक। यानी कृंतक को बोलते हैं इंसीजर या इंसाइजर। ठीक है, रदनक को बोलते हैं कैनायन और अग्रचर्वणक को बोलते हैं प्रीमोलर और चवर्णक को बोलते हैं मोलर। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग जानते हैं कृंतक क्या होता है और कहाँ होता है। देखिए अगर आप मेरे दांत को देखेंगे तो सामने का ये जो चपटा हुआ दांत दिखाई दे रहा है ना, आगे का सामने का ये 4 दांत क्या होता है? कृंतक होता है। क्या होता है? 4 दांत कृंतक होता है, यानी इंसीजर होता है। समझिए अगर मैं एक ऐसे रफली डायग्राम बना दूं, ठीक है, रफली डायग्राम ऐसे बना दूं कि, है ना, तो ये सामने का जो ये 4 दांत आपको दिखाई देंगे, ये 4 दांत, ठीक है, ये 4 दांत जो सामने का वो होते हैं कृंतक। क्या होते हैं? कृंतक। कृंतक दांत ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। ये धारदार होते हैं और चौड़े होते हैं। आगे देखिए, आगे वाला ये चौड़ा हिस्सा है ना, ये चौड़ा, ये है ना, ये चौड़े होते हैं और धारदार होते हैं। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। कौन? कृंतक यानी इंसीजर, ये काटने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो दांत है, ये दांत हमारे नाक के जस्ट नीचे है। कहाँ है? नाक के नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं नोज टीथ। क्या बोलते हैं? नोज टीथ। याद रखिएगा, नाक के नीचे है इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नोज टीथ। समझिए दूसरी चीज, अब ये जो नाक के नीचे है, लेकिन जब भी आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं जब भी हंसते हैं ना तो उनका आगे का यही दांत दिखता है, इंसीजर वाला ही दिखता है। जब भी छोटे बच्चे हंसते हैं तो वो इंसीजर दांत ही दिखता है, इसलिए इसको स्माइल टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्माइल टीथ बोलते हैं। याद रखिएगा, स्माइल टीथ किसको बोलते हैं? तो इंसीजर को, यानी कृंतक को।
ठीक है। देखिए अब जो छोटे बच्चों में जब सबसे पहला जो दांत उत्पन्न होता है, दांत आता है, वो होता है इंसीजर ही होता है, कृंतक ही होता है जो छोटे बच्चों में दांत निकलता है। तो छोटे बच्चों में जो दांत निकलता है वो क्या होता है? इंसीजर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया? इतनी आपको चीजें याद रखनी है। दूसरी चीज कि ये जो कृंतक है इसकी संख्या कितनी होती है? तो देखिए ऊपर वाले जबड़ों में 4 होती हैं और नीचे वाले जबड़ों में 4 होती हैं, यानी टोटल इनकी संख्या 8 होती है। कॉन्सेप्ट सुनिए और आप लिखते चलिएगा नोट्स में, ठीक है। तो कृंतक आपको समझ में आ गया, फिर से एक बार बताता हूं, सुनिए। यह मानव में है ना, यह मानव में मुख द्वार के सामने है ना चपटी, चौड़ी और धारदार होती हैं, जो दोनों जबड़ों में पाई जाती है। इनका मुख्य काम भोजन को काटना होता है, ठीक है। मुख्य काम क्या होता है? भोजन को काटना होता है, यानी कभी भी किसी चीज को काटना हो, रोटी को काटना हो तो हम सामने से ही काटते हैं, यानी इसका काम काटना होता है। यह नाक के जस्ट नीचे है, इसलिए इसे नोज टीथ कहते हैं। और ये छोटे बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो यही दिखता है, इसलिए इसे स्माइली टीथ भी बोलते हैं ना, स्माइल टीथ बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब इनकी संख्या यानी जो इंसीजर है इनकी संख्या कितनी है? तो देखिए ऊपर 4 होते हैं, नीचे 4 होते हैं, टोटल 8 है। कितनी है? इंसीजर की संख्या कितनी है? टोटल 8 होती है। छोटे बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है? तो याद रखिएगा इंसीजर आता है, ठीक है, यही कृंतक आता है। चलिए दूसरा समझते हैं, रदनक। देखिए पहला इंसीजर जो था वो काटने का काम करता है, लेकिन इससे सटा हुआ, देखिए इससे सटा हुआ, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ ऐसे आपको दांत मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ उठा हुआ दांत मिलेगा, है ना। तो ये क्या होता है कि जो केनायन दांत होता है यानी रदनक, वो इंसीजर के पास सटे हुए दांत ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखेंगे कि ये इंसीजर के जस्ट एक साइड एक दांत है ना, दूसरे साइड भी एक, ऊपर भी एक, इधर भी एक, यानी टोटल ये 4 दांत होते हैं। कितने होते हैं? ये टोटल 4 होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा टोटल कितने दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं रदनक के। इनका काम क्या है कि भोजन को चीड़ फाड़ करना, यानी फाड़ देना, तोड़ देना। किसका काम है? रदनक का। देखिए नाम लिखा है रदनक, है ना, इसको चीड़ फाड़ कर देना। अगर आप यही चीज अगर मांसाहारी जानवर में देखेंगे, है ना, मांसाहारी जानवर जो मांस खाते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, इनमें आप देखेंगे जो बड़ा बड़ा दांत दिखाई देता है, साइड में ऐसे निकला हुआ 2, है ना, ऐसे करके दिखाई देगा ये वाला दांत ऐसे, ठीक है। ये क्या है? वही है रदनक। क्या है वो? रदनक है, यानी केनायन है। वो चीड़ फाड़ का काम करता है। जब भी आप देखेंगे ना तो इसी से वो चीड़ फाड़ करते हैं। अब हम लोग भी गांव देहात में जब गन्ना यानी ऊख छीवना होता है तो साइड से इसे यहाँ से पकड़ के नोचते हैं, तो इस साइड से चीड़ फाड़ करता है, उसको छीलने का काम करता है। कौन? तो ये आपका रदनक। शेर भी जो होते हैं शिकार को ऐसे ही साइड से दबोचते हैं, कुत्ते भी होते हैं साइड से दबोचते हैं और उसको फाड़ देते हैं, यानी काट देते हैं, है ना, साइड से। तो किससे? केनायन से, यानी रदनक वाले दांत से वो चीड़ फाड़ करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखिए, अब ये दांत अगर देखेंगे तो ये दांत जो आंखों के सामने, किसके सामने? यहाँ पे आंखों के सामने, इसलिए इस तीत को बोलते हैं आई तीत। क्या बोलते हैं? आई तीत। याद रखिएगा इस तीत को क्या बोलेंगे? तो आई तीत। कॉन्सेप्ट सुनिएगा, क्या बोलेंगे? आई तीत, ठीक है। चलिए ये था हमारा रदनक, पूरा कंप्लीट हुआ। फिर से समझ लीजिए कि यह हमारे दोनों जबड़ों में पाया जाता है, ठीक है। यह कृंतक के पास सटे हुए होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है, मतलब एक जबड़े में 2 और एक जबड़े में 2, इनकी संख्या 4 होती है। यह भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। यह मांसाहारी में लंबा होता है। क्या होता है? मांसाहारी में यह लंबा होता है। मैंने आपको बताया कि जितने भी मांसाहारी जीव है ना उनमें यह लंबा लंबा होता है। जब आप देखेंगे कि दुर्गा पूजा या लक्ष्मी पूजा आता है तो जो राक्षस बनता है उसका भी ये दांत दिखाया जाता है बड़ा बड़ा, यानी समझ जाइए कि वही जो बड़ा वाला दांत है वही है रदनक, ठीक है। और इसे कौन सा तीत बोलते हैं? आई तीत बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब सुनिए, अब देखिए नेक्स्ट आता है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक का मतलब होता है प्री मोलर। क्या होता है? प्री मोलर, इंग्लिश में बोलते हैं प्री मोलर। इसका काम क्या है कि पहले ने कृंतक ने काटा, दूसरे ने फाड़ा, चीड़ा, और ये चौथा क्या करेगा? इसको कूच काच करेगा, एकदम कूच कूच के बराबर कर देगा, समझ रहे? एकदम थूर थार बराबर करने। अग्रचर्वणक का मतलब पीस देना। क्या करना?
पीस देना, कूच काच करके पीस देना, ठीक है। तो ये पीसने का काम करता है कौन? अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक और चवर्णक ये दोनों मिलके पीसने का काम करते हैं। सुनिए, तो अब देखिए अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर। पहला पॉइंट से याद रखना है कि प्री मोलर जो है कि बच्चों में नहीं होते हैं, है ना। आपसे पूछा जाए कि मानव के जो दांत का प्रकार है उसमें से कौन सा दांत का प्रकार बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो वो प्री मोलर अग्र चवर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता है। जैसे जैसे बच्चे एडल्ट होते हैं यानी उम्र बढ़ती जाती है तो अग्र चवर्णक निकलने लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो अग्र चवर्णक आप समझिए, ये चवर्णक का काम क्या है? भोजन को पीसने का काम क्या है ना, पीसने का काम है। ये मानव में, ध्यान सुनिए, ये इनकी संख्या जो है मानव में यहाँ पे 2, इस साइड 2, ऊपर 2 और दोनों तरफ 2, दोनों तरफ 2-2, यानी यहाँ 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2, यानी ये गाल के जस्ट पीछे होते हैं। क्या होते हैं? गाल के जस्ट अंदर की तरफ होते हैं। ये गाल है ना, इसके पीछे, तो इसलिए इसको बोलते हैं चीक तीत। क्या बोलते हैं? चीक तीत। याद रखिएगा, चीक तीत किसको बोलते हैं? तो अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर को। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इनका काम क्या है? भोजन को पीस देना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और ये छोटे बच्चों में यानी बच्चों में यह तीत नहीं पाया जाता है, ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। और एडल्ट में इसकी संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, इसकी संख्या 8 होती है। मैंने बताया इस साइड 2, इस साइड 2, फिर ऊपर 2, इधर 2, ठीक है। तो ये टोटल 8 होती है। नेक्स्ट आता है मोलर यानी चवर्णक। ये भी दोनों जबड़ों में पाया जाता है और ये दांत सबसे अंतिम में होता है। और ये दांत चवर्णक जो है कि लगभग 20-25 साल के उम्र में जब जाएंगे तो ये चवर्णक निकलना स्टार्ट होता है। ध्यान सुनिए, चवर्णक निकलना स्टार्ट होता है। अब देखिए, ये जो चवर्णक जब निकलना स्टार्ट होगा, क्या होगा? निकलना स्टार्ट होगा, तो इनकी जो संख्या होती है ना, वो होता है, ध्यान सुनिए, वो होती है 12। और इन्हीं 12 को बोलते हैं अस्थाई दांत। क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत। और ये अस्थाई दांत ऐसे हैं, यानी इसको एक सिंपल में बोलूं तो ये है एक बार दंती। क्या है? एक बार दंती, यानी पूरे जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं। ये कौन? चवर्णक यानी मोलर। ये एक बार ही आते हैं और ये अस्थाई होती है, टूटते नहीं हैं। लेकिन जो ऊपर के ये दांत है ना, ये ऊपर के दांत है ना, 8, 8, 16 और 4, 20, टोटली जो 20 दांत हैं ये टूट जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं दूध का दांत। क्या बोलते हैं? दूध का दांत। यानी आपने घर पे एक चीज सुना होगा, मम्मी बोलती है ना कि दूधा का दांत है वो टूट जाता है, तो ये दूध का दांत टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। कौन कौन? कृंतक, रदनक और अग्र चवर्णक। ये दांत टूट जाते हैं और पुनः दोबारा जम जाते हैं, है ना। टूटने के बाद पुनः दोबारा जम जाते हैं। छोटे बच्चों में देखा होगा, जब दांत टूटता है तो फिर दांत निकल जाता है। वो दांत कौन सा टूटता है? तो यही आपका कृंतक, रदनक और अग्र चवर्णक में से ही टूटता है। लेकिन चवर्णक जो है, मोलर जो है कि एक ही बार 12 दांत जब निकलेंगे धीरे धीरे करके, ये टूटता नहीं है, यानी अस्थाई दांत होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ये जो दूध का दांत 20 दांत है, इसको क्या बोलेंगे? द्विबार दंती। क्या बोलेंगे? द्विबार दंती, है ना। द्विबार दंती क्यों बोलेंगे? क्योंकि मानव जीवन में ये 2 बार आते हैं। कितनी बार? 2 बार आते हैं। तो याद रखिएगा, दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और अस्थाई दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। कौन? मोलर, ठीक है। अब देखिए, अब जो चवर्णक है इसका काम क्या है मैंने बताया, इसको अच्छे से पीस पास करना, यानी इसकी सहायता करना, दोनों मिलके कूट काट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, चवर्णक को कौन सा तीत बोलते हैं? इसको बोलते हैं विजडम तीत। याद रखिएगा, विजडम तीत। विजडम तीत इसलिए बोलते हैं इसको, अगर एक सिंपल में बोलूं हिंदी में, अक्ल की दांत। क्या बोलते हैं? अक्ल का दांत, यानी ये लास्ट में जमता है इसलिए बोलते हैं अक्ल का दांत। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर ये दांत जब धीरे धीरे निकलने लगता है तो इंसान की बुद्धि खुलने लगती है ना, ये कहा जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको अक्ल का दांत। किसको? मोलर को। और ये अभी तक यानी 20, 25, 26 की अगर उम्र में जाएंगे या 30 की उम्र में जाएंगे या 35 में भी जाएंगे तो ये धीरे धीरे निकलता रहता है, इसलिए इसे अस्थाई दांत बोलते हैं, ठीक है। ये एक बार ही निकलता है। तो बात समझ में आ गई कि दांत मानव के अंदर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से, मैंने पूरा समझाया डिटेल्स के साथ कि देखिए दांत को क्या बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है। एकदम सेम टू सेम जैसे मैंने बोला है आप वैसे ही हूबहू नोट्स बनाइए, उसको प्रिपेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये चीजें कैसा लगा, कैसे समझ में आया। चलिए अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं
दांतों के सूत्र, है ना। क्या पढ़ेंगे? दांतों के सूत्र। तो चलिए मैं यहीं पे चीजें आपको समझाता हूं। दांतों के सूत्र, देखिए हमने एक चीज तो नोटिस कर लिया कि भैया जो दांत होते हैं इंसीजर हमारे में ऊपर नीचे मिला के 8 है, ठीक है, लिखा हूं मैंने, देख लीजिए 8 है, ठीक है। और रदनक कितने हैं? 4 है। अग्र चवर्णक 8 है और चवर्णक कितने? 12 है ना। तो अब देखिए दोनों मिला के हैं, यानी ऊपर के जबड़ा और नीचे के जबड़े मिला के। लेकिन मैंने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसमें ये अग्र चवर्णक प्रीमोलर नहीं पाए जाते। जब ये प्रीमोलर पाए नहीं जाते हैं, ठीक है, और ये जो 20 दांत है जो ऊपर की, इसको क्या बोलते हैं? दूध का दांत। और नीचे जो 12 दांत थे मोलर वाले, है ना, जिसे अक्ल का दांत भी कहते हैं या अस्थाई दांत कहते हैं या एक बार दंती भी होता है। ये पॉइंट्स अब समझिए सूत्र कैसे याद रखेंगे। तो देखिए सूत्र 2 तरीके का, सूत्र कितने? 2। तो सूत्र में 2 कैसे याद रखना है? देखिए एक होता है वयस्क के लिए, एक होता है वयस्क के लिए और दूसरा होता है सुनिए बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो देखिए एक होता है वयस्क के लिए और दूसरा होता है बच्चों के लिए। तो देखिए वयस्क के लिए क्या याद रखेंगे कि जो ये 8 4 8 12 है ना, ठीक है, 8 4 8 12 ये वयस्क के लिए है। तो देखिए 8 का 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इस 8 में 4 से भाग करिए कितना आएगा? 2 आएगा। इसमें 4 से भाग करिए कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें 4 से भाग करिए फिर आएगा 2 और इस 12 में करेंगे तो आ जाएगा 3। यानी 21 23 21 23, इसको ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा। जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 दूना 4, यानी ऊपर के दांत 4 हो गए, फिर 2 दूना 4 नीचे के दांत 4 हो गए, यानी ये हो गया। अब ये वाला दांत है, पहला दांत ये है इंसीजर। क्या है? इंसीजर। और दूसरा वाला जो दांत है ये 1 1 लिखा हुआ है, ये है आपका कैनाइन। और तीसरा वाला है प्री मोलर, चौथा है आपका मोलर। यानी ध्यान रखिएगा कि दांतों का सूत्र क्या होता है वयस्क के लिए? 21 23। डायरेक्ट याद रखिए, मैंने आपको समझाया कि देखिए कैसे जो दांत है उसमें आपको 4 से भाग करके लिख देना है और 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ऐसे बच्चों में बात करूं तो बच्चों का जो दांत होता है ना प्रीमोलर होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? प्रीमोलर नहीं होता है। तो बच्चों में अगर प्रीमोलर नहीं होता है तो कैसे दांत याद करेंगे? सुनिएगा, क्या करना है कि बच्चों में जो ये जो मोलर दांत है वो 12 नहीं होता है, वो 8 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो देखिएगा अब इन बच्चों का याद रखने का तरीका मैं अभी तरीका भी बताऊंगा। 2102 और अपान 2102, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। अब देखिए आप ये 0 देख रहे हैं, देखिए ये है आगे वाला इंसीजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है आपका मोलर, ठीक है। ये दांतों का सूत्र है बच्चों के लिए और ये है वयस्क के लिए, ठीक है। अब समझिए कैसे याद रखेंगे। देखिए आप एक बात बताइए, हमको इतना पता है कि बच्चों में दांत कम ही होगा। क्या होगा? बच्चों में दांत कम ही होगा। तो बस याद रखिए आगे का 21 याद रखिए, यानी चाहे वयस्क हो, सुनिए यहाँ पे लिखता हूं, चाहे वयस्क हो चाहे बच्चा हो, दोनों में 21 21 आगे तो रहेगा नंबर। सुनिए, तो जब 21 याद रखेंगे, चाहे वयस्क हो चाहे बच्चा हो, दोनों में आगे का नंबर 21 होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों में याद रखिएगा 02, बच्चों के बाद क्या याद रखेंगे? 02। और उसके बाद जब 02 बच्चों में हो जाएगा, देखिए 21 02, आगे का दोनों 21 तो सेम है, बच्चा में कम ना होगा जी, तो 02 मान लेंगे। 02 ऐसे रखने का तरीका 02। आज जब 21 में 02 जोड़ देंगे तो हो जाएगा फिर से 23, तो आगे चले आएंगे वयस्क में। ये इसको दोबारा लिख देना है 21 23 और गुणे कर देना है 2, फिर इसको भी 21 02 लिख देना है और गुणे कर देना है 2। ये बन जाएगा आपका चाइल्ड का, ये बन जाएगा वयस्क का। कितना आसान है। 21 02 बच्चों का होता है और 21 23 आपका वयस्क का होता है। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया और इसको याद करने का तरीका भी बताया। अब सुनिए, आपने देखा है हाथी के जो दांत होते हैं ना, वो याद रखिएगा वो इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं? उनकी जो दांत होता है, ये मत सोचिएगा कि जो हाथी होती है उसका रदनक वाला बाहर निकला होता है, नहीं, उनका इंसीजर होता है और वो सेकेंड इंसीजर होता है ना। जैसे हम लोग का 4 इंसीजर है ना, यहाँ पे 4, ठीक है, नीचे 4 ऊपर 4, वैसे उनका दूसरा जो है कि बाहर निकला होता है, ठीक है। वो खाने का काम नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है ना कि हाथी का दांत है दिखाने का अलग खाने का अलग,
कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो हाथी का जो दांत होता है ना वो बाहर निकला हुआ, वो सेकेंड इंसीजर है। क्या है? सेकेंड इंसीजर, वो बाहर निकला हुआ है। तो ये था हमारा पूरा दांत से संबंधित फार्मूले से लेकर के पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, अब आपको बस यही चीज करना है कि वीडियो को शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग जुड़ें और चीज़ों को, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 10th में जो भी जिस माध्यम से जो भी चीज़ें कर रहा है वो वीडियो को जरूर देखें और चीज़ों को अपना जो भी उनके अंदर डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।